A talkative tortoise. A very much talkativeness is very harmful. It may cause loss of life, as happened with the tortoise. In this story, a tortoise was very talkative. He was told not to talk in between, but due to his habit, he opened his mouth to talk and paid by losing his life. ज्यादा बोलना नुकसानदायक होता है, और कभी कभी इतना नुकसानदायक होता है कि लाइफ मतलब प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो जाती है। इस स्टोरी में एक टॉर्टोइस की बात चल रही है। पढ़ते हैं क्या है। मिस्टर एंड मिसेस डक वर सिटिंग इन ए नाइस cool grass at the edge of pool, tying their brown feather. They were wild duck, and wild duck are brown. मिस्टर और मिसेस डक अपने उसमें कूल ग्रास में पूल के किनारे पर बैठे हैं अपने पंख फैलाए हुए, और वे वाइल्ड डक्स हैं, वे ब्राउन कलर के, विद देयर येलो बीक्स, पीली उनकी चोंच है, एंड टॉकिंग क्वाइटली एंड कंफर्टेबली बिफोर दे वेंट टू स्लीप। वे बात करते हैं क्वाइटली कंफर्टेबली, सोने जाने तक बात करते रहते हैं। इट वॉज ए नाइस पूल इन ए लिटिल वैली अमंग द हिल्स, देयर वॉज ग्रीन ग्रास अराउंड इट एंड लिटिल पिंक व्हाइट एंड येलो फ्लावर। ये एक अच्छा सुंदर सा पूल है घाटी में, पहाड़ियों के पास, हरी घास है इसके चारों ओर, पिंक और व्हाइट कलर के, येलो कलर के फ्लावर। देयर वर स्लज स्नेल्स एंड फिश टू ईट इन द पूल, वहां पर स्लज है, स्नेल्स है, फिश है। मिस्टर एंड मिसेज डक हैड बीन मोस्ट कंफर्टेबल देयर, और वो कंफर्टेबली वहां आराम से रह रहे हैं। बट दे वर रेस्टलेस नाउ, लेकिन आजकल वे कुछ परेशान हो गए, बिकॉज द पूल वॉज ड्राइंग अप, पूल सूखता जा रहा है, एंड वन डे दे माइट गेट स्नेल और फिश, और एक दिन ऐसा होगा कि उसमें स्नेल और फिश उन्हें नहीं मिलेंगे, फिर वो क्या खाएंगे। एवरी डे वाटर वॉज एवापोरेटेड लिविंग बिहाइंड मड, रोज की रोज पानी एवापोरेट हो रहा है, मतलब भाप बनकर खत्म हो रहा है, सूखता जा रहा है। द बुशेस वर बिगिनिंग टू लुक ब्राउन, झाड़ियां भी भूरी होती जा रही है, मतलब उनकी ग्रीनरी खत्म हो रही है। ग्रास लुक थर्स्टी, घास भी प्यासी सी दिखाई दे रही है। Soon there would not be enough water for Mr. and Mrs. Duck to swim in. We shall have to move away, I am afraid, said Mr. and Mrs. Duck with a sad little cry. अब उनको लगता है कि एक दिन ऐसा आएगा कि हमें पीने के लिए पानी भी नहीं मिलेगा। मिस्टर और मिसेस डक कहते हैं, तो इसलिए हमें कहीं और जाना चाहिए, और ऐसा उनको डर लग रहा है। दोनों आपस में डिस्कस करते हैं। Yes, Mr. Duck, it look like we shall have to fly over the hill and find out another. हाँ हमें, यस मिस्टर डक ने कहा कि हाँ सही बात है, हमें पहाड़ी के दूसरी तरफ कोई और पुल ढूंढना पड़ेगा और वहां जाके रहेंगे। दैट इट इजी फॉर अस टू डू, ठीक है हम ढूंढ लेंगे। द थिंग दैट ट्रबल्स मी इज अवर टॉर्टोइस, व्हाट विल वी इफ वी लेफ्ट हिम। उनके साथ एक टॉर्टोइस भी रहता था, अब वो कहते हैं कि भाई हम तो चले जाएंगे, लेकिन ये जो बेचारा टॉर्टोइस है इसका क्या होगा, ये कैसे जाएगा इतनी दूर। Yeah, that is quite true, said Mr. Duck with a tear in her little bright black eyes. For she was kind-hearted creature, he will be terribly lonely. तो उसने कहा कि हाँ बात तो सही है, ये बेचारा ही अकेला रह जाएगा, और वो काइंड हार्टेड है और बहुत ही अकेलापन फील करेगा। Still, it was generally the tortoise who talked, sitting in the mud at the edge on the cool evening, while Mr. and Mrs. Duck swam about and said, quack softly, every now and then. They were good listener. और जो ये था टोर्टोइस, ये भी वहां उनसे बातें करता रहता था। मिस्टर एंड मिसेस जब क्वैक करते थे, मतलब सॉफ्टली बात करते थे, ज्यादातर वे सुनते ही थे, लिसनर थे। एंड ऑफ कोर्स माय डियर, मिस्टर डक यूज्ड टू से, if the poor fellows talk too much, we can just take a flight and exercise our wings a little for a change. तो उसने कहा कि यदि हम कहेंगे, आप कहेंगे, तो हम थोड़ा अपने पंख को ट्राई कर लेंगे, और लिटिल थोड़ी सी फ्लाइट मतलब उड़ेंगे थोड़ा। एंड अवे दे गुड फॉर एंड और टू, एंड द टोर्टोइस वाज ऑलवेज वेरी ग्लैड टू सी द कम बैक। फिर रोज जाते थे, और टोर्टोइस जब वो आते थे उन्हें देखकर खुश हो जाता था कि वे आ गए वापस। बट नाउ द पोजिशन वाज डिफरेंट। दिस मीन्ट गोइंग अवे फॉर ए लॉन्ग टाइम, परहैप्स फॉर एवर। And when they told to Tortoise about it, he was terribly shocked and actually cried, can I go with you? He used to say every evening after the time when they talk of going. अब क्या होता था, अभी तक वो जाते थे थोड़ा बहुत उड़ने, वापस आ जाते थे, टोर्टोइस खुश हो जाता था। लेकिन अब टोर्टोइस को डर लगने लगा कि किसी दिन चले जाएंगे और वापस नहीं आएंगे, क्योंकि ये दोनों बात करते रहते हैं।
भाई हम कहीं उड़ जाएंगे, यहाँ तो पानी खत्म होता जा रहा है, ये सब बातें कर रहे हैं। तो इसलिए टोटोइस थोड़ा परेशान हो गया, उसने उनसे कहा कि भाई मैं भी चल सकता हूँ क्या तुम्हारे साथ। द पूल वॉज गेटिंग रैपिडली शिंकिंग, दे वुड सर्टेनली हैव टू गो सून, बट इट सीम perplexing to think of his going with them. It worried their kind hearts. Suddenly one day Mr. Duck and Mrs. Duck, I believe we could do it. तो जो पूल था वो रैपिडली तेजी से श्रिंक होता जा रहा है, सूखता जा रहा है, सिकुड़ता जा रहा है, और सडनली उन्हें जाना तो है ही। लेकिन ऐसा सोचना उन लोगों के लिए भी बड़ा परेशानी वाला लग रहा है, क्योंकि उन्हें भी ये है कि भाई ये अकेला रह जाएगा। तो एक दिन मिस्टर डक ने कहा कि हम ऐसा कर सकते हैं। व्हाट इज डियर, सैड मिसिस डक, उसने कहा क्या कर सकते हैं हम। लुकिंग एट हिम अफेक्शनेटली विद हर लिटिल आईज, डक्स आर वेरी अफेक्शनेट। तो उसकी तरफ देखते हैं वो, मतलब बड़े प्यार अफेक्शन के साथ देखते हैं, और अपनी काली आंखों से टॉर्टोइस की तरफ। और फिर वो कहता है आई बिलीव वी कुड कैरी हिम, सैड मिस्टर डक। ही हैज स्ट्रॉन्ग टीथ एंड रिमार्केबली टफ नेक। उसके मजबूत दांत है और मजबूत गर्दन है, ऑलमोस्ट लाइक लेदर। एंड इफ वी हेल्ड ऑन टू ए पीस ऑफ स्टिक विद हिज टीथ, यदि हम एक लकड़ी का टुकड़ा वो अपनी चोंच में पकड़ ले और हम उसको लेके चलेंगे, यू एंड आई कुड ईच टेक वन एंड ऑफ इट एंड वी कुड कैरी हिम बिटवीन अस। तो हम दोनों उस लकड़ी के टुकड़े को पकड़ लेंगे, अपने ऊपर लेके उड़ेंगे, और ये उसको उसको पकड़ लेगा चोंच से। तो ऐसा हो सकता है ना। If only he did hold on, said Mrs. Duck. You know how fond he is of talking. I don't believe he could ever keep his mouth shut. And you will see just as plainly as Mrs. Duck did that is quite impossible to hold on a stick with your teeth and open your mouth to talk at the same time. तो उसने कहा कि हाँ हम तो पकड़ लेंगे, पर ऐसा जब ही हो पाएगा जब वो चुपचाप उसको पकड़े रखेगा लकड़ी को। तो पता है वो उसको कितना शौक है बोलने का, और ये इम्पॉसिबल लग रहा है बिल्कुल। वेल, सेड मिस्टर डक, आई विल टॉक टू हिम, मैं उससे बात करूंगा, हम ट्राई तो कर ही सकते हैं। सो दे एक्सटेंड देयर प्लान टू द टोटल। तो उन्होंने उसको अपना प्लान बताया और वो बहुत खुश हुआ। एंड ऑल दैट इवनिंग मिस्टर एंड मिसेस डक swam about on the pool. The tortoise sat in the mud and talked to one of the wonderful journey and told them how quiet he could be if he tried. तो शाम के समय उन्होंने सोचा, ट्राई किया, उन्होंने वहां पे मड में बैठकर सारी प्लानिंग की, और टोटराइज ने उनको बताया कि भाई यदि मैं चाहूं तो मैं कितना शांत रह सकता हूँ, तुम देखना। वेरी अर्ली मॉर्निंग मिस्टर डक वेंट टू लुक फॉर ए नाइस पीस ऑफ स्टिक। अगली सुबह मिस्टर डक गए और लकड़ी का एक टुकड़ा ढूंढ के लाए, एंड प्रेजेंटली केम बैक विद वन जस्ट द राइट थिकनेस एंड जस्ट द राइट लेंथ। एग्जैक्ट, मतलब बिल्कुल सही थिकनेस, मोटाई हो उसकी, सही लंबाई हो, ऐसा एक टुकड़ा ढूंढ के लिया। ऐसे देखो, पकड़ लिया ना, ऐसे लेके जा रहे हैं इसको। अब ये तो उड़ सकते हैं, तो उड़ नहीं सकता। द tortoise took hold in the middle, the ducks took hold of each end. Ready? और उससे पूछा ठीक हो, रेडी डक, कीप योर माउथ शट। उसने फिर उसको याद दिलाया कि मुंह बंद रखना, चुप रहना। द tortoise winked both eyes hard to show that he heard. Mr. and Mrs. Duck spread their strong wings and away they flew. Higher and higher they rose. The little pool shone in the sunlight, and far below them and over the hills and far away flew Mr. and Mrs. Duck with friend tortoise hanging between them. और उसने अपनी आंख झपका के कहा कि हाँ तैयार हूँ। वो और ऊंचे ऊंचे उड़ते गए, साथ में अपने फ्रेंड को बीच में पकड़ के चलते गए वो। Quack, Mr. Duck would say now and then. Ducks can quack without opening their beak. Quack, quack, Mr. Duck would say, and the tortoise would wink his eyes to show he heard them and was quite safe and comfortable. It all sounds so pleasant that I'm really sorry to have to tell you the end of the story. तो उन्होंने ये डिसाइड किया था कि हम क्वैक करेंगे, हम तो बिना डक वो करेंगे, बिना चोंच खोले क्वैक। तुम केवल अपनी आई ब्लिंक करोगे, वो ये बताने के लिए कि तुम क्वाइट हो, सेफ हो, कंफर्टेबल हो, ये करने के लिए। और राइटर कहता है कि इसका एंड क्या हुआ ये बताने में मुझे बड़ा दुख है,
By and by they came to the slight of a village a little higher, my dear, said Mr. Duck. There might be boys with stone there. And quack, quack, said Mrs. Duck. And the sound of their voice, a little boy looked up and called another boy, oh, look, look, the ducks are carrying a tortoise. And the other boy said, oh, look, look. And his sister heard him and called, oh, look, look. And their mother heard them. She called to next neighbor, oh, look, look. Till the village was full of people, all pointing, laughing, and saying, look. तो जब एक गांव के ऊपर से होकर गुजर रहे थे तो उसने कहा मिस्टर डक ने कि भाई वहां लड़के हैं, उनके हाथ में पत्थर है, तो अब तुम थोड़ा ऊंचा उड़ो ताकि कोई हमें पत्थर से ना मार सके। तो वो ये तो बात करी, उनकी आवाज सुन के उनको सुनाई आ गई। वो कहने लगे देखो देखो देखो, ऐसे सब आपस में एक दूसरे से चर्चा करने लगे। एक लड़के ने, दूसरे लड़के ने, उसकी सिस्टर ने, उनकी मदर ने, इस तरह से बहुत सारे लोग ऊपर को देखने लगे। He heard friend Tortoise feeling terribly. He blinked his eyes and nearly choked with rage. Quack, quack, said Mr. Duck soothingly. Quack, quack. And Mr. Duck sharply, which meant keep quiet. और इससे क्या हुआ कि टोटराइज की फीलिंग हर्ट हो गई। ही ब्लिंक्ड हिज आईज, अपनी आंखें वो की, एंड नियरली चॉक विद एज, और गुस्सा आ गया उसको। मिसिस डक ने सूथिंग लिखा क्वैक क्वैक, सैड मिस्टर डक शार्पली, विच मीन कीप क्वाइट। मिस्टर डक ने फिर कहा कि चुप हो जाओ। क्वैक क्वैक का मतलब यही था, चुप हो जाओ। बट इट इज वाट टू लेट, silly creature shrieked the tortoise, and I don't know how much more he meant to say, but oh dear, he had opened his mouth and let go to the stick. Mr. and Mrs. Duck flapped steadily on, but the tortoise was gone down and down. He fell till he landed upon a hard rock, and there he had to stay until his death chose him, with no one but frogs and toads and slugs, snails and beetles to talk to for the rest of their lives. And very dull they found it. His kind friend Mr. and Mrs. Duck could never come back to fetch him. There were too many people in the village who would have liked roast duck for dinner. जब वो बोलने लगे, उसने कहा चुप हो जाओ, लेकिन उससे नहीं चुप रहा गया। बहुत देर हो चुकी थी चुप रहने के लिए। वो एकदम चिल्लाने के लिए उसने मुंह खोला और नीचे गिर गया। और जब तक नीचे 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 जब तक गिरता रहा, जब तक कि वो एक चट्टान के ऊपर आकर नहीं गिरा। I am sorry for the tortoise. His sad story has been handed down to the members of the tortoise family as a warning not to talk too much. And if you have ever met a tortoise, you will know that is a very quiet creature now and seldom, if ever, makes a sound. मुझे उस टोटराइज के लिए बहुत दुख है। और ये जो कहानी है, ही से स्टोरी हैंडल डाउन टू द फैमिली, टोटराइज फैमिली को, सभी को इस कहानी के बारे में पता है। और वार्निंग के रूप में अब वो ज्यादा नहीं बोलते, बिल्कुल शांत रहते हैं, कभी कभी ही आवाज निकालते हैं। लर्न वर्ड मीनिंग। ब्राउन, ducks don't believe could ever keep tortoise. डक्स को विश्वास नहीं था, विश्वास किए चुप रहेगा। द tortoise fond of talking too much. In the village many people have liked roast duck for dinner to see beautiful ducks. None of them. Mr. and Mrs. Duck could never come back. वो उसको वापस लेने कभी नहीं आ पाए। It was in a little valley among the hills. It was a nice pool. Tortoise was always very happy. Happy है क्या? Glad. The pool was getting rapidly. Mr. Duck went to look for a nice piece of sticks आएगा यहाँ पर, nice piece of stick. Mr. and Mrs. Duck, their wings, and away they flew. Spread wings. Mr. and Mrs. Duck were sitting in the nice cool hill. Yes. They were slug, snail, fish to eat in the pool. Yes. The tortoise were talkative. Yes. Tortoise has a weak teeth. No. When the ducks were carrying the tortoise, a little boy looked them. Yes.
We shall have to move away, Mrs. Duck. I believe we could carry him, Mr. Duck. Can I go with you, Mr. Tortoise? Keep your mouth shut, Mrs. Mr. Duck. The ducks are carrying a tortoise. The boys. See answer key for this exercise. Grammar. The verb. The verb that needs an object to complete their meaning and called transitive verb. वर्ब वो होती हैं जिसमें किसी काम के करने या होने का सेंस पाया जाता है, और वर्ब में जिसमें ऑब्जेक्ट होता है वो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है, जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता वो इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। संगीता सिंग्स, दिस सेंटेंस डज नॉट गिव ए प्रॉपर सेंस, वी नीड टू ऐड ऑब्जेक्ट। संगीता सिंग्स ए सॉन्ग, ये हो गई ट्रांजिटिव वर्ब और ये हो गई इंट्रांजिटिव। State whether the verb in the following sentence transitive or intransitive. He called again and again. ये intransitive verb है, यदि इसके आगे होता है he called him। वर्ब का इफेक्ट किस पर पड़ रहा है? वो होता है ऑब्जेक्ट। जिसमें ऑब्जेक्ट होता है वो ट्रांजिटिव, जिसमें नहीं होता वो इंट्रांजिटिव। He raised his hand, transitive. I considered the man, transitive. The information proved false, transitive. Regular exercise made our muscle strong, transitive. Chapter is completed.